नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो प्राचीन इतिहास के अध्याय 10 दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चालुक्य और पल्लव। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिण पथ के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? अमरावती, नागार्जुन कोंडा, नासिक, जुन्नर, कल्याण, कन्हेरी, प्रतिष्ठान एवं तगर। तो जिनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है वह है आपका डी, प्रतिष्ठान एवं तगर। सेकंड, प्राचीन पत्थर पुहार किसके तट पर स्थित था? ताम्रपाणी, कावेरी, पेरियार, वैगई। तो प्राचीन पत्तन पुहार आपके जिसके तट पर था वह है कावेरी। थर्ड, चोल वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजाधिराज, राजराज, राजेंद्र, वीर राजेंद्र। तो चोल वंश के शासक में जिसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजेंद्र। फोर्थ, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र, अधिराजेंद्र, राजाधिराज। तो वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, कुलोत्तुंग। 5, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या राजाधिराज प्रथम? तो 72 व्यापारी चीन में जिसके कार्यकाल में भेजे गए थे वह है कुलोत्तुंग प्रथम। क्वेश्चन 6, चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र, विजयालय। तो चोल राजाओं में से जिसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी वो है राजेंद्र। 7, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज, कुलोत्तुंग। तो वह चोल शासक जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह था आपका राजेंद्र प्रथम। 8, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? राजराज प्रथम, राजेंद्र, राजाधिराज, राजराज द्वितीय। तो जिस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है वह है राजेंद्र। 9, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? महिषासुरमर्दिनी, नटराज, राम, सोमस्कंद। तो जिसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों के विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, बी, नटराज। 10, गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजराज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम, विजयादित्य। तो गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम। 11, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द और विवरण। एरीपति, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को
दान में दिए गए ग्राम। घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है? तो पहला सही है एरीपति। भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। और तीसरा, पहला और तीसरा, घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। 12 नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल कला, गांधार, गुप्त या मौर्य कला? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उत्कृष्ट उदाहरण है आपका चोल कला का। 13 चोल राज्य में नाट्टू विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? एक नाडु का कार्यालय, एक नाडु की मुद्रा, नाडु के खर्च के लिए एक कर, अनेक नाडुओं का एक मंडल। तो चोल राज्य में नाट्टू विनियोगम शब्द का अभिप्राय था नाडु के खर्च के लिए एक कर। 14 चोलों के अंतर्गत टटोली कर अदा करते थे। कृषक, नगाड़ा बजाने वाला, सुनार, भेड़ चराने वाले। तो चोलों के अंतर्गत टटोली कर अदा करते थे आपके सुनार। 15 कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव। तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश आपका चोल था। 16 चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? तंजावुर, उरैयूर, कांचीपुरम, उत्तर मेरूर। तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वो हैं आपके उत्तर मेरूर। क्वेश्चन 17 किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चालुक्य, चोल, वातापी। तो जिस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था वो है आपका चोल। 18 निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो जो चोल प्रशासन की व्यवस्था थी वो है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। 19 चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, डोयल, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। तो चोलों का राज्य फैला था आपका कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। 20 निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, चोल, कदम, कलचुरी। तो जिस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे वो है आपका चोल। 21 वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। चालुक्य, चोल, होयसल, पांड्य। तो वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था वह है आपका, अनुमान लगाइए, चोल। चोल या होयसल, तो चोल बी। 22 चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन के कार्य देखता था? पान वरीयम, एरी वरीयम, टोट वरीयम, समत्स्वर वरीयम। तो चोल शासकों के शासनकाल में जो वरीयम उद्यान प्रशासन के कार्य को देखता था वो है टोट वरीयम। टोटी का मतलब मित्रों जानते हैं नल होता है और उद्यान प्रशासन में नल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो याद रखिएगा टोट वरीयम।
कुछ शब्दों के तालमेल मिला के भी मित्रों याद रखा जा सकता है, कभी कभी चीज़ें भूल जाती हैं, तो शब्दों के तालमेल मिलाने से अच्छा रहेगा। प्राचीन भारत 23, प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। चालुक्य, चोल, पांड्य, होयसल। तो प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था वो है आपका चोल। 24, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो दक्षिण भारत का जो राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वो है चोल। 25, कोप्पम की लड़ाई निम्नलिखित के बीच हुई थी। पश्चिमी चालुक्य और पल्लव, पश्चिमी चालुक्य और चोल, चोल और होयसल, पांड्य और सीलोन के शासक। तो कोप्पन की लड़ाई आपकी हुई थी पश्चिमी चालुक्य और चोल। 26, निम्न कथनों पर विचार करना है और जो सही है उसमें अपना अनुमान लगाना है। पहला, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर महाद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सही या गलत? तो सही। दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान करके कुछ क्षेत्रों को विजित किया। तो सही या गलत? अनुमान लगाइए। सही। तो दोनों सही हैं, सी। 27, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी या मलिक काफूर। तो चोल साम्राज्य का अंततः अंत किया गया मलिक काफूर। 28, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध हुआ आपका चोल राष्ट्रकूटों के मध्य। 29, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया गया था? नचना कुठार का पार्वती मंदिर, मामल्लपुरम का द्रौपदी रथ, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर। तो जिस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया गया वो है आपके पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर। 30, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए ख्यात था? गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, गढ़वाल, काकतीय। तो जिसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए ख्यात था वो है चालुक्य। 31, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक आपका पुलकेशिन द्वितीय। 32, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची, कन्नौज। तो चालुक्यों की राजधानी आपकी थी वातापी। 33, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल, चालुक्य, पाल, सेन। तो जिस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे वो है चालुक्य। 34, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? फाहियान, वेनसोंग,
इत सिंह मातवालिन। तो जिस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है वह है वेन सॉन्ग। 35 निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता था कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? अप्पर, हंडाल, गोरक्षनाथ, तिरुपान। तो जिसके लिए यह कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? अपार। 36 किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? चालुक्य, राजपूत, गुप्त, मौर्य। तो जिस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया वह है चालुक्य। 37 प्राचीन पत्तन एवं उनकी अवस्थिति के युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए अरिकामेडु कोरोमंडल, नेल सिंध मालाबार, मछलीय कोंकण, कोरक पांड्य देश। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका सी। बाकी अरिकामेडु कोरोमंडल, नेल सिंध मालाबार, कोरक पांड्य देश। 38 मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। तो मत विलास प्रहसन का लेखक था आपका सी महेंद्र वर्मन। 39 पट्टिनम थे मंदिर शहर, औद्योगिक शहर, बंदरगाह शहर, व्यापारिक केंद्र। तो पट्टिनम आपके थे बंदरगाह शहर। 40 निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे? कावेरीपट्टनम, कोरकय, मुसरी और तोंडी। तो जो पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर थे वो है आपके कोरकय था नहीं, मुसरी और तोंडी 3 और 4। तो सही उत्तर सी दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे। 41 तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु, हाथी दांत के काम हेतु। तो तीसरी शताब्दी में वारंगल आपका प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। 42 ईदांगई तथा वालंगई थे सामाजिक कार्य, शैव पंथ, राजकीय समारोह, वैष्णव पंथ। तो ईदांगई एवं तथा वालंगई थे आपके सामाजिक वर्ग। 43 निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। तो जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था वह है आपका मणिग्राम। 44 निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म के समयाचार्य थे? नाथ मुनि, मणिकवाचकर, संबंधर, सुंदरर। तो जो शैव धर्म के समय आचार्य थे वो है आपके 2 मणिकवाचकर और संबंधर। तो सही उत्तर सी। 45 पांड्यराज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, वेंगी। तो पांड्यराज की जीवन रेखा जिस नदी को माना गया है वहाँ स्टार लिखा है मित्रों। अगर आपका कोई उत्तर सोर्स के साथ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। 46
6। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है, तो देख लीजिए कौन सा सही है। चालुक्य, अनुमान लगाइए मित्रों। चालुक्य आपका बादामी। पल्लव, पल्लव आपका कांचीपुरम। हर्ष कन्नौज और पांड्य मदुरई। तो सही उत्तर है आपका ए, 3 4 2 1। 47, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख, अल्पादु दान लेख, हनुमान कोंडा उत्कीर्ण लेख। तब कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है आपके ऐहोल के उत्कीर्ण लेख। 48, पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601, 300, 330, 407। तो पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा ए, 601। 49, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त प्रथम के करमदंडा शिवलिंग अभिलेख में, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। तो संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। क्वेश्चन 50, ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है? पुलकेशिन द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ईशान वर्मन, आदित्य सेन। तो ऐहोल अभिलेख जिस एक की कीर्ति का विवरण देता है वो है पुलकेशिन द्वितीय। 51, निम्न में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है? बाणभट्ट कृत हर्षचरित, हर्ष का बांसखेड़ा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, वेनसांग का यात्रा विवरण। तो जिस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, 3 और 4, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख और चौथा वेनसांग का यात्रा विवरण। सही उत्तर सी। 52, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 478 ईस्वी, 499, 613 या 634। तो एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है और इसका तुल्य वर्ष होगा 634। 53, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देख लीजिए और अपना अनुमान लगाइए। पहला, राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। दूसरा, शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सूत्रताड़ उपाधि का प्रयोग किया। तीसरा, सभी राजसी आदेशों पर
कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे। चौथा, राजसीय आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। तो सही उत्तर आपका पहला, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो कथन सही है, राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। दूसरा, शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सूत्राण उपाधि का प्रयोग किया। और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। 54, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? हरिहर, भैरव, रुद्र, त्रिपुरांतक। तो चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का जो रूप सर्वाधिक विशिष्ट है वो है हरिहर। फिफ्टी 5, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयालय, कृष्ण, परांतक, राजराज चोल। तो जिसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई 9वीं शताब्दी में वो है विजयालय। 56, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम। तो चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की वो है राजराज प्रथम। 57, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। तो देख लीजिए, पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, विष्णु भगवान की पत्थर शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। तो चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। 58, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजेंद्र चोल, परांतक प्रथम, राजराज द्वितीय, राजराज प्रथम। तो जिस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी वो है आपका राजराज प्रथम। 59, कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय। तो कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर जिसने बनवाया था वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन 60, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? धार्मिक विकास, ग्रामीण सभाएं, राष्ट्रकूटों से युद्ध, लंका से व्यापार। तो चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं। 61, चोल काल के पेरुवल्ली किसे निरूपित करते थे? प्रमुख मार्ग, उच्च न्यायपालिका, कृषि भूमि, ग्राम घास स्थलियां। तो चोल काल के पेरुवल्ली जिसे निरूपित करते थे वो है प्रमुख मार्ग। 62, निम्नलिखित में से किस चोल शासक नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मारविजयोतुंग वर्मन के साथ सहयोग किया था? विजयालय, परांतक प्रथम, राजराजा प्रथम या राजेंद्र प्रथम। तो जिस चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मारविजयोतुंग वर्मन के साथ सहयोग किया था वो है आपका राजराजा प्रथम। 63, चोल राज्य में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों पर विचार कीजिए। कोट्टम, उरु, वलनाडु। आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम
कौन सा है? तो सही अनुक्रम आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में आपका है 3, 1 और 2, वलनाडु, कोट्टम और उरु। वलनाडु, कोट्टम और उरु। बी। 64 चोल काल में खुर्रम क्या थे? संगीतकार, ग्राम संघ, राज्याधिकारी, मंदिर निर्माण, शिल्पी। तो चोल काल में खुर्रम आपके थे ग्राम संघ। 65 मिताक्षरा पुस्तक किस विषय से संबंधित है? हिंदू कानून, मुस्लिम धर्म ग्रंथ, हिंदू जाति व्यवस्था, कर व्यवस्था। तो मिताक्षरा पुस्तक जिस विषय से संबंधित है वो है आपका हिंदू कानून। 66 तंजौर चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र, राजराज, अधिराज। तो तंजौर चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आपके करवाया था राज। 67 प्राचीन भारत के राज्यवंशों में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? ए, इस वंश के बृहत्तर भारत के साथ राजनीतिक एवं वाणिज्यिक संबंधों के कारण। बी, इस वंश का शासन काल कला और स्थापत्य का शासन काल था। सी, साम्राज्य की विशालता के कारण। डी, इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का होना। तो प्राचीन भारत के राजवंशों में चोल को ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का होना। डी। 68 मंडलम, वलनाडु और नाडु किस राज्य से संबंधित हैं? चोल, चालुक्य, पल्लव, पांड्य। तो मंडलम, वलनाडु और नाडु आपके संबंधित हैं ए, चोल। 69 निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? तो जो मंदिर चोलों से संबंधित है उनको याद रखेगा। बृहदेश्वर, कोरंगनाथ, कैलाशनाथ, ऐरावतेश्वर। तो जो संबंधित नहीं है वो है आपका सी। बाकी बृहदेश्वर, कोरंगनाथ और ऐरावतेश्वर संबंधित हैं। 70 नाना देशी क्या है? एक व्यापारिक केंद्र, एक व्यापारिक श्रेणी, एक बंदरगाह, अमीर वर्गों का एक समूह। तो नाना देशी आपके एक व्यापारिक श्रेणी। 71 किसके काल में गंगईकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल। तो जिसके काल में गंगईकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी वो है राजेंद्र प्रथम। 72 वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपटना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था? सम्राग्र, वीर, बालपुत्र देव, मारविजयोतुंग वर्मन, त्रैलोक्य राज। तो वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपटना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, मारविजयोतुंग वर्मन। 73 किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र, राजेंद्र तृतीय। तो जिस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी वो है अधिराजेंद्र। 74 निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज,
कुलोत्तुंग प्रथम। तो जिस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी, राजेंद्र प्रथम। 75 चोल काल में राशि धान के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किससे मापते थे? कलम, कलंजू, कंडम, कुर्रम। तो चोल काल में राशि धान के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को जिससे मापते थे वो है आपका कलम, ए। 76 निम्नलिखित राजाओं में किसने खंभात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलोत्रा का अनुदान किया था? भीम प्रथम, चामुंडराय, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल। तो जिसने खंभात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलोत्रा का अनुदान दिया था वो है जयसिंह सिद्धराज। 77 तंजावुर दियो मित्रों, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय, राजराज प्रथम, विष्णुवर्धन, वीर पांडे। तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम। 78 चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये मतदान द्वारा चुने जाते थे। बी, वे चिट्ठी निकालकर चुने जाते थे। सी, सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था। डी, चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। तो चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में जो कथन गलत है वो है आपका ए, जबकि सही में वे चिट्ठी निकालकर चुने जाते थे, सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था, चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। 79 गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने या मौर्यों ने? तो गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया द्रविड़ों ने। 80 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छठी एवं 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, यह 1 मिनट। पल्लव, कांचीपुरम, पांड्य, मदुरै, चेर, पुडुचेरी, चोल, तंजौर, होयसल, द्वार समुद्र। तो जो जोड़ी सही नहीं है वो है आपकी सी, जबकि सही में पल्लव, कांचीपुरम, पांड्य, मदुरै, चेर, पुडुचेरी गलत है, चोल, तंजौर सही है, होयसल, द्वार समुद्र सही है। 81 श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? गुप्तों की, वाकाटकों की, पल्लवों या चालुक्यों की? तो श्री वल्लभ उपाधि जिसकी विशिष्टता थी वो है चालुक्यों की। 82 निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं था? नौसेना, युद्ध प्रयोज्य हाथी, रथ, पैदल सेना। तो जो एक चोल सेना का भाग नहीं था वो है आपका सी, रथ। 83 निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष, जयसिंह सिद्धराज, विक्रम चोल। तो जिसकी उपाधि त्याग समुद्र था वो है विक्रम चोल। 84
निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र, राजराज प्रथम। तो जिस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था वो है आपका बी, कुलोत्तुंग द्वितीय। 85, वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज। तो वह चोल नरेश जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था वो है राजराज प्रथम। 86, चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? सभी भूस्वामियों की पात्रता, पद परिवर्तन, लॉटरी द्वारा चयन, उम्मीदवारों का मनोनयन। तो निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही है आपका 1, 2 और 3। तो कह सकते हैं चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था, सभी भूस्वामियों की पात्रता, पद परिवर्तन, लॉटरी द्वारा चयन। 87, वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपटना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था? सम्राग्रवीर, बालपुत्र देव, मारविजयोत्तुंग वर्मन, त्रैलोक्य राज। तो वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपटना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, मारविजयोत्तुंग वर्मन। 88, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? बृहदेश्वर, कोरंगनाथ, कैलाशनाथ, इरावतेश्वर। तो जो मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है वह है कैलाशनाथ। 89, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजधिराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। तो जिस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थे वो है आपका राजेंद्र प्रथम। 90, किसके काल में गंगा कोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल। तो जिसके काल में गंगा कोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी वो है राजेंद्र प्रथम। 91, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? मत्स्य, धनुष, चीता, हाथी। तो जो चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है, अनुमान लगाइए मित्रों, वो है आपका हाथी। 92, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र, राजेंद्र तृतीय। तो जिस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने की थी, अधिराजेंद्र। 93, निम्नलिखित में से कौन गंगैकोंड विरुद्ध से सम्मानित था? महेंद्र वर्मन प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। तो जो गंगैकोंड विरुद्ध से सम्मानित था वो है आपका राजेंद्र प्रथम। 94, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति, चोलों के सामंत। तो प्राचीन भारत में
आपके योद्धे थे, एक गणतांत्रिक जनजाति। 95 निम्नलिखित में से कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुंगन द्रविड़ विरुद्ध से सम्मानित था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो जो परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुंगन द्रविड़ विरुद्ध से सम्मानित था, कुलोत्तुंग प्रथम। 96 चोल देशों में वीर पत्तनों का तात्पर्य था वीर कलंजू व्यापारियों की बस्तियां, वीरों का नगर, नगर रक्षक की बस्तियां, काफिला रक्षकों की बस्तियां। तो चोल देशों में वीर पत्तनों का तात्पर्य था वीर वलंजू व्यापारियों की बस्तियां। 97 किसके शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था? चालुक्य, चोल, पाल, प्रतिहार। तो जिसके शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था वो है चालुक्य। 98 निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं है? करिकाल, आदित्य प्रथम, कोकिल विक्रमादित्य, परांतक प्रथम। तो जो चोल राजा नहीं है वो है आपका सी, करिकाल, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम चोल राजा है। 99 निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो जिस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी वो है, अनुमान लगाइए मित्रों, नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन 100 प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? सातवाहन, पल्लव, चोल, पांड्य। तो प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन जिसकी सभा को अलंकृत करते थे वो है आपका बी, पल्लव। 101 चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? स्त्रियां, पुरुष, स्त्रियां तथा पुरुष दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध आपके स्त्रियां और पुरुष दोनों देखते थे। 102 निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तो जिसका संबंध चोलों से है वो है आपका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। 103 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। निर्माता स्मारक, लोक महादेवी किससे मैच करेगा मित्रों? अनुमान लगाइए, लोक महादेवी पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर। नरसिंह वर्मन किससे मैच करेगा? अनुमान लगाइए, द्रौपदी रथ। सी, राज ये किससे मैच करेगा? ये मैच करेगा तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, C4। और डी आपका राज सिंह पल्लव, ये मैच करेगा कांची का कैलाश मंदिर, सही उत्तर सी। 104 निम्नलिखित में से के अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? चालुक्य, चोल, कलचुरी, प्रतिहार। तो जिनके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी वो है आपका चोल या चालुक्य। 105
5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोल के शाही सैन्य दल के लिए था? कट्टुपड्डी, कैक्कोलर, भ्रतका, कड़गम। तो जो शब्द चोल के शाही सैन्य दल के लिए था वह है भ्रतका। 106 कथन और कारण का प्रश्न है, तो देख लीजिए। पहला कथन ए, चोल राजा कुलोत्तुंग ने शैलेन चूड़ामणि विहार को प्रदत्त ग्राम कर मुक्त कर दिया। सही या गलत? तो सही। कारण आर, कुलोत्तुंग कडारम को नष्ट करने का दावा करता है। सही, गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही या गलत? तो कह सकते हैं गलत। ए आर दोनों सही हैं, किंतु ए की व्याख्या आर नहीं है। 107 चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था? देवदान, शलभोग, ब्रह्मदेव, सर्वमान। तो चोल काल में जो कर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था वो है आपका शलभोग। 108 चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन सर्वे कराया। ए, स्वामित्व का अधिकार निश्चित करने हेतु। बी, सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु। अनाज का उत्पादन, सिंचाई के दोतों की सीमा। तो चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन या सर्वे कराया, तो सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु। 109 चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी है? मुरुगन, नटराज, वेंकटेश्वर, विष्णु। तो चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा आपकी है बी, नटराज। 110 इनमें से किसने महाबलीपुरम में पगोड़ा रथों का निर्माण कराया था? चोलों ने, कल्याणी के चालुक्य, पल्लवों, पांड्यों। तो जिसने महाबलीपुरम में पगोड़ा रथों का निर्माण कराया वो है पल्लवों। क्वेश्चन 111 द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? शिखर, गोपुरम, विमान, मंडप। तो द्रविड़ मंदिर स्थापत्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है गोपुरम। 112 किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण करके चित्रकारी विरुद्ध धारण किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन। तो जिस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण करके चित्रकारी विरुद्ध धारण किया वो है आपका ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। क्वेश्चन 113 प्रसिद्ध नाटक मत्तविलास प्रश्न का लेखक कौन था? कुलशेखर, कुलोत्तुंग, राजेंद्र चोल, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो प्रसिद्ध नाटक मत्तविलास प्रश्न का लेखक था आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। क्वेश्चन 114 चोल प्रशासन में राज्य के भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों की सही घटता क्रम क्या था? मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम। नाडु, मंडल, कोट्टम, कुर्रम। कोट्टम, नाडु, मंडलम, कुर्रम, या कुर्रम, कोट्टम, मंडलम, नाडु। तो चोल प्रशासन में राज्य के भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों का सही घटता क्रम है मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम। तो ये मित्रों आखिरी प्रश्न था इस सीरीज का,
और इसके बाद देखिए हमारा ये है गुप्त काल। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक ही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और रिवीजन में अपना अनुमान लगाइए और लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।